हेलो फ्रेंड्स, हम पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के बारे में जो हमने प्राप्त कर ली थी। इसके बाद में हमने एक आध प्रश्न किया भी था सिद्ध करने वाले कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और उनको किस प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है। इसके बाद में हम प्रश्न वाले से संबंधित जो 7वां चैप्टर है कक्षा 10 का, उससे संबंधित ये प्रश्न करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हल होते हैं ये। पहला प्रश्न लेते हैं अपन। पहला लिया, पहले में क्या है, एलएचएस को लेके चलते हैं। इस प्रकार जो भी सिद्ध करने वाले प्रश्न होते हैं उसमें एलएचएस को लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड अपन प्राप्त करते हैं। अगर दोनों बराबर होती हैं तो सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ क्या किया हमने, पहले प्रश्न की एलएचएस ली। एलएचएस बराबर क्या है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, को एलएचएस ही लेना है तो राइट हैंड साइड को अपन यहाँ नहीं लिखेंगे। इसके बाद में देखिए यहाँ कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दोनों में है, तो इसका मतलब ये दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे अपन, इन दोनों में से कोस स्क्वायर थीटा हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। तो कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो इसका मतलब यहाँ से कोस स्क्वायर ले लिया तो यहाँ तो कितना बच गया, 1। तो यहाँ तो क्या लिया हमने, 1 प्लस इसमें से कोस स्क्वायर तो हमने बाहर ले लिया तो यहाँ कितना बच गया, कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। अब हमने सर्वसमीकरण पढ़ी थी, उसमें एक सर्वसमीकरण थी क्या, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ लिखेंगे अपन साइड में, क्योंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या लिख देंगे अपन इसको, कोस स्क्वायर थीटा तो ऐसे कैसे हो जाएगा और इसके क्या आ जाएगा, डॉट गुणा में कोसेक स्क्वायर थीटा। अपन को लाना किस में है, राइट हैंड साइड में क्या है, कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा लाना है तो क्या करेंगे अपन, ये कोस स्क्वायर है, ये कोसेक स्क्वायर है, तो कोसेक स्क्वायर को किस में बदलेंगे अपन, साइन स्क्वायर में बदल देंगे, ताकि कोस अपॉन साइन क्या होता है, अपन जानते हैं क्या होता है, कोट थीटा। तो यहाँ से क्या करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख देंगे, 1 साइन स्क्वायर थीटा। क्यों लिखा, हर किसी का यहाँ कारण देना है कि अपन ने किस प्रकार से लिख दिया। क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, ये होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, अदरवाइज कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 साइन थीटा। अपन जानते हैं ये बन गया कोसेक स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, ये कोट स्क्वायर थीटा होता है। कैसे हुआ वो हम बताते हैं अभी आपको। क्या बन गया ये, कोट स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा। जो भी हमने फॉर्मूले पिछले वीडियो में आपको बताया था वो सब फॉर्मूले आप याद करें। इसके बाद में इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो यहाँ से क्या है, कोस थीटा बटा साइन थीटा है बराबर क्या है, कोट थीटा। जब इन दोनों का स्क्वायर है, कोस का भी स्क्वायर है, साइन का भी स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसका भी क्या करना पड़ेगा, अपन को स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका मतलब कोस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया, कोट स्क्वायर थीटा, जो किसके बराबर है, RHS के बराबर है। तो अतः क्या हो गया अपना, ये प्रश्न सिद्ध हो गया कि LHS बराबर क्या आ गया अपना, RHS। हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। इसके बाद में इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं अपन। आप जो भी प्रश्न यहाँ हम करवा रहे हैं उनको एक बार देखें, नहीं आता है तो कमेंट्स करें, पूछे कि सर हमारी ये चीज़ समझ में नहीं आई, या प्रश्न वाले से संबंधित और कोई प्रश्न भी आपको नहीं आता है तो आप पूछे कि सर हमारे को इस प्रश्न वाले का ये प्रश्न बताओ। तो प्रश्न नंबर अपन दूसरा लेते हैं। क्या है दूसरा प्रश्न, LHS, उसकी भी दूसरे की भी क्या करेंगे, LHS साइड लेके चलते हैं, RHS साइड अपन प्राप्त कर लेते हैं। कौन सा कर रहे हैं, दूसरा वाला प्रश्न। क्या है LHS साइड में, LHS बराबर क्या है, सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यही है LHS साइड में। क्या करेंगे, इन सभी को यहाँ 1 माइनस साइन 1 है बराबर में, तो क्या करते हैं, अधिकतर प्रश्नों में 90% प्रश्नों में सेक, टेन, कोट, कोसेक, इन सभी को क्या करते हैं, साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन कोस में बदल लेते हैं और उनको हल कर लेते हैं।
उससे लगभग प्रश्न अपने हल हो जाते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा कोस थीटा, तो अपन सेक की जगह क्या लिख देंगे 1 बटा कोस थीटा। यहाँ से 1 माइनस साइन थीटा, ऐसे कि ऐसे सेक थीटा को वही क्या लिखेंगे 1 बटा कोस थीटा और प्लस टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा कोस थीटा। क्या क्या लिख दिया हमने, देखो सेक थीटा बराबर तो क्या लिखा है, क्योंकि सेक थीटा बराबर तो क्या होता है 1 बटा कोस थीटा, और क्या लिखा है ये भी सेक ही था, टेन थीटा बराबर क्या लिखा है साइन थीटा बटा, ये फॉर्मूले हैं आपको याद करना पड़ेगा, ये याद कर लो आराम से हो जाएगा। इसके बाद में देखो यहाँ से ये इस कोष्टक में है, इनमें कोस थीटा दोनों में एलसीएम आ रहा है, तो यहाँ से क्या करेंगे अपन, इसको अपन ये लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा लिख दें इसको। भाई एक इससे ऊपर गुणा हो गया और इसके नीचे एक है, तो ये कोस से गुणा होकर क्या बन गया 1। इसके बाद में दूसरे कोष्टक में क्या है, इसमें कोस और कोस है दोनों में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कोस थीटा दोनों का एलसीएम आ गया। अब कोस थीटा एलसीएम है तो कोस में कोस का भाग दिया, कितनी बार गया 1, और 1 को 1 से गुणा किया, क्या बन गया 1। इसके बाद में प्लस इस कोस में इस कोस का भाग दिया कितनी बार, 1 बार, 1 को किससे गुणा किया साइन से, तो यहाँ क्या बन गया अपने पास साइन थीटा। सही, यहाँ से क्या बन गया अपने पास, ये कोस और कोस नीचे तो है 2 बार गुणा है, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर क्या बन गया अपना 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा गुणा कोस थीटा, क्या बन गया कोस स्क्वायर थीटा। अब हम एक सर्वसम्मिका जानते हैं, बीजीय सर्वसम्मिका क्या होती है a माइनस बी और a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होती है। a माइनस बी और a प्लस बी का आपस में गुणा कराते हैं तो क्या बनती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से देखो a की जगह तो क्या है 1 और b की जगह क्या है साइन थीटा, तो यहाँ से क्या करेंगे 1 स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर थीटा, क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा। अब अपन जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की सर्वसम्मिका क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ से क्या क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा बनेगी कि नहीं बनेगी। भाई इधर कोस स्क्वायर थीटा को रख लिया और ये साइन क्या है इधर प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन गया कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या लिख देंगे इसको कोस स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा इसका बराबर में 1, जो कि किसके बराबर आ जाएगा RHS के। अतः अपना LHS बराबर RHS हो गया। तो ये क्या हो गया अपना प्रश्न सिद्ध हो गया कि LHS और RHS साइड दोनों बराबर में है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो या प्रैक्टिस करना खुद आराम से आ जाएगा। ये फॉर्मूले थे जो याद कर लो और उनका उपयोग करना सीख जाओ कि किस जगह कौन सा फॉर्मूला कैसे काम में आएगा, वो काम में ले और प्रश्न आराम से हल हो जाएगा। इसके बाद में अपन लेते हैं तीसरा प्रश्न। क्या है तीसरा प्रश्न, LHS साइड लेके चले 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा, ये क्या ले लिया हमने LHS ले ली। अब इसका ऐसे तो कुछ कर नहीं सकते कि भाई ये ऐसे हैं इसका क्या करें क्या नहीं करें, ना तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा कुछ भी नहीं है। तो इसका क्या करते हैं अपन हर का परमेयीकरण करते हैं। क्या करते हैं हर का परमेयीकरण। परमेयीकरण कैसे करते हैं, जो भी संख्या होती है उसके विपरीत चिन्ह, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस से गुणा करते हैं ऊपर नीचे जाके ताकि इसमें कोई प्रभाव ना पड़े। तो यहाँ से क्या करेंगे 1 माइनस
साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा है, इसको ऊपर नीचे हमने क्या किया 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे क्या किया हमने अपनी तरफ से इसमें गुणा कर दिया। क्यों किया? हर का परिमेयकरण करने के लिए। तो क्या करेंगे इसमें 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा है, तो यहाँ से क्या बन गया 1 माइनस साइन थीटा बना नहीं बना, और उसका क्या बन गया स्क्वायर। भाई कोई भी संख्या 2 बार गुणा है तो स्क्वायर ही बनती है। और यहाँ से ये क्या बन गया 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, इसका क्या है पूरे का वर्गमूल है। यहाँ से देखो ये वर्गमूल, इसके अलग भी लिख सकते हैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर का वर्गमूल और बटा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। अभी सर्वसमीका लगाई थी हमने कौन सी, a प्लस बी, और a माइनस बी में क्या होती है सर्वसमीका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होती है, ये किसके बराबर होती है, इधर कर लेते हैं इसको। ये देखो रूट से स्क्वायर कट जाता है, पता है कैसे, क्योंकि इसकी घात कितनी होती है 1/2, तो घात के ऊपर घात होती है तो आपस में क्या होती है गुणा, तो 2 घात किससे गुणा होगी 1/2 से, तो ये कट जाएगा 2, तो ये कितनी होगी इसकी घात 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं अपन 1 माइनस साइन थीटा बटा, यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बनता है कोस स्क्वायर थीटा। अभी पिछले प्रश्न में भी बताया था आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे अपन रूट ऑफ कोस स्क्वायर थीटा। अब ये कोस स्क्वायर है, यहाँ रूट है, तो इसका मतलब स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा ये 1 माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा। यहाँ लिखना पड़ेगा अपन को क्या, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। यहाँ से क्या है अब ये कोस दोनों में भाग में है, तो इसको क्या है अपन अलग अलग लिख देंगे, क्योंकि उत्तर किस में लाना है अपना राइट हैंड साइड क्या है सेक और tan में लाना है, और सेक और tan में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा इनको अपन को अलग अलग लिखना पड़ेगा। ये लिख दिया साहब हमने 1 माइनस कोस थीटा 1 अपॉन कोस थीटा और माइनस साइन थीटा अपॉन, भाई एलसीएम लेते हैं, नीचे एलसीएम में आता है, एलसीएम दोनों का कोस थीटा है, तो इसका क्या आ गया कोस थीटा में कोस थीटा का भाग दिया 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, और कोस में कोस का भाग दिया 1 बार, 1 को साइन से गुणा किया, यही तो करते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ से क्या बन गया 1 प्लस कोस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या बनता है tan थीटा। यहाँ लिखेंगे क्या, चूँकि 1 बटा कोस थीटा बराबर क्या बनता है सेक थीटा, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। तो ये क्या है अपना किसके बराबर आ गया ये RHS के बराबर आ गया। तो क्या लिखेंगे आता है LHS बराबर RHS। ये क्या हो गया अपना सिद्ध हो गया, क्या हो गया हैंस प्रूव्ड, यानी इति सिद्धम। इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। ये समझ में नहीं आया तो वापस से पूछ सकते हो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लो और वापस खुद प्रैक्टिस करना है इसकी। जब तक आप खुद इनकी बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये प्रश्न आपको आएंगे नहीं। ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल इजी होती है, बस इसकी क्या है शर्त ये है कि बार बार थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करने पे आराम से आ जाती है, बिल्कुल आसान है, इसमें कठिन जैसा कुछ है ही नहीं। इसमें मुझसे कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं, सूत्र हैं, जिनको आप याद कर लो, उसके बाद में इनको आप आराम से कर सकते हो। कौन सा प्रश्न करेंगे हम, चौथा प्रश्न करेंगे। क्या है चौथा प्रश्न की LHS लेके चलें, तो LHS लेंगे तो क्या है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल है, यही है। तो क्या करेंगे इसमें साइन कोस में बदल लेते हैं सबसे पहले इनको। तो यहाँ से क्या लिखेंगे इसको 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा
साइन स्क्वायर थीटा और इसका क्या है वर्गमूल। क्या लिखेंगे कारण यहाँ, चूँकि सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा और ये क्या है कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा, यही होता है। तो यहाँ हमने लिख दिया। इसके बाद में क्या करेंगे, ये cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम दोनों अलग अलग है तो इनका एलसीएम भी क्या आ जाएगा, दोनों ही अलग अलग आ जाएंगे। तो क्या आ गया इनका एलसीएम sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, ये सभी क्या है वर्गमूल में है तो वर्गमूल हमने लगा दिया। अब क्या है sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा एलसीएम है तो पहली संख्या ये भिन्न जो है उसका क्या cos स्क्वायर थीटा का भाग दिया तो क्या बच गया sin स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा को किससे गुणा करना है 1 से, तो कितना आ जाएगा ये sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा में sin स्क्वायर थीटा का भाग देंगे तो sin स्क्वायर थीटा से sin स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो क्या बच जाएगा अपने पास cos स्क्वायर थीटा, जिसको किससे गुणा करेंगे 1 से, तो कितना आएगा cos स्क्वायर थीटा। सही। अब अपन जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा पहली सर्वसमीकरण थी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो इसको क्या लिख देंगे अपन 1/sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, इसका क्या है पूरे का वर्गमूल है। यहाँ लिखेंगे अपन क्या, चूँकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ हमने लिख दिया 1। अब अपन क्या करेंगे, इनका 1 का वर्गमूल लेंगे तो 1 का वर्गमूल तो कितना हो जाएगा 1, और sin स्क्वायर थीटा है स्क्वायर है और वर्गमूल है तो स्क्वायर कट जाता है, और इसी प्रकार cos का भी स्क्वायर है जिसका वर्गमूल भी है तो ये भी कट जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास 1/sin थीटा और cos थीटा, 1/sin थीटा और cos थीटा। इसको अपन या तो ऐसे छोड़ देंगे या फिर इसको क्या लिख सकते हैं अपन 1/sin थीटा को तो कोसेक थीटा क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा को तो कोसेक थीटा और 1/cos थीटा को क्या लिख सकते हैं सेक थीटा, जो कि हम नहीं लिख रहे हैं। इसके बाद में अपन लेते हैं RHS साइड को। LHS से अपना काम नहीं बना कि LHS को हल करने पर क्या हुआ सिद्ध नहीं हो पाया। अब करते हैं अपन इसके LHS साइड से काम नहीं बना तो क्या करेंगे अपन RHS साइड को हल करेंगे। तो RHS साइड लेके चलते हैं अपन। RHS साइड क्या है बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हमने क्या किया था, इधर भी सेक और कोसेक था तो सबसे पहले साइन कोस में बदला था, तो इसको भी क्या करेंगे सेक को और टेन को किस में बदलेंगे साइन और कोस की फॉर्म में बदलेंगे। तो अपन जानते हैं सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा cos थीटा। यहाँ लिखेंगे कारण कि क्यों लिखा हमने, ये क्या है सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा और टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा cos थीटा, इसी कारण लिखा हमने। अब यहाँ से क्या करेंगे, इनमें cos थीटा दोनों में क्या आएगा cos थीटा दोनों में क्या आएगा एलसीएम। यहाँ से क्या बन जाएगा cos में cos का भाग दिया 1 में 1 को गुणा किया कितना आ गया 1 माइनस यहाँ से cos में cos का भाग दिया, ये क्या आ गया साइन थीटा। क्या ले लिया हमने प्रश्न ये था अपना टेन थीटा प्लस cos थीटा, राइट हैंड साइड में हमने ऊपर वाले प्रश्न का ले लिया तो हमने यहाँ गलत ले लिया, ये नहीं है। राइट हैंड साइड में क्या है प्रश्न ये है सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल, तो ये इसके बराबर में ये है। हमने क्या देख लिया ऊपर वाले प्रश्न का देख लिया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा टेन थीटा प्लस cos थीटा है। RHS साइड में क्या है टेन थीटा प्लस cos थीटा है, इसको क्या करेंगे साइन कोस की फॉर्म में बदलेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन थीटा बटा cos थीटा प्लस cos थीटा बराबर क्या होता है टेन का ऑपोजिट होता है व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम होने का मतलब अंश हर और हर अंश में बदलता है, तो यहाँ से ये आ गया कारण लिख देंगे। यहाँ क्या है टेन थीटा बराबर तो क्या होता है साइन थीटा बटा
कोस थीटा, और क्या होता है कोट थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। इसके बाद में क्या करेंगे, कोस थीटा है यहाँ साइन थीटा है, तो यहाँ से क्या करेंगे अपन एलसीएम लेंगे इसका। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, साइन थीटा और कोस थीटा। अब एलसीएम ये है तो इसमें कोस थीटा का भाग दिया तो कोस से तो कोस कट जाएगा, क्या बच जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा किससे गुणा होगा साइन थीटा से, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार इसमें साइन थीटा कोस थीटा में साइन थीटा का भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा साइन से साइन कट जाएगा, और ये क्या बच जाएगा कोस। कोस को क्या करेंगे इस कोस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से अपन जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो ये क्या होता है 1 बटा साइन थीटा कोस थीटा। क्या लिखा हमने, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। ये अपने पास आ गया 1 साइन थीटा अपन कोस थीटा, जो कि किसके बराबर आ गया LHS के बराबर आ गया। अतः क्या हो गया अपना प्रश्न LHS और RHS दोनों साइड्स बराबर आ गए, तो इसका मतलब अपना प्रश्न ये सिद्ध हो गया। समझ में आ गया है। एक प्रश्न और कर लेते हैं, पांचवा, शायद छठा तो टाइम नहीं रह पाएगा, तो 5 प्रश्न कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में और कर लेंगे प्रश्न। आसान है, इनकी बार बार प्रैक्टिस करो, आराम से ये प्रश्न हल हो जाएंगे। क्या है पांचवा प्रश्न, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है LHS में क्या है 1 प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। सही, इसमें क्या करेंगे दोनों का कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा का एलसीएम ले लेंगे सबसे पहले। तो ले वो एलसीएम ले लिया, तो यहाँ से क्या हो गया कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ये हमने क्या ले लिया एलसीएम ले लिया। तो इसके बाद में क्या करेंगे, इस एलसीएम में इसका भाग देंगे तो कोस से तो कोस कट जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और ऊपर क्या है 1 प्लस साइन थीटा पहले से है, तो इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये मैं 2 बार गुणा है तो इसका 2 बार लिख देंगे, और 2 बार लिखने का मतलब स्क्वायर करना होता है। प्लस 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा ये कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा कोस थीटा। कोस थीटा को इस कोस थीटा से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ये कोस स्क्वायर थीटा। इसको लिखेंगे अपन क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका होती है, तो यहाँ से लिखो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2a और b की जगह साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ लिखेंगे क्या, चूँकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको डायरेक्ट कर दें, यहाँ 2 कर दें 2 साइन थीटा ही कर दें डायरेक्ट, भाई 2 1 से गुणा होगा तो यही आ जाएगा। अब देखो इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है इसमें, तो ये कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे इसको 1 प्लस 2 साइन थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 बन गया बटा कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। कैसे लिख दिया हमने, क्या लिखा, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये सर्वसमीका हमने प्राप्त कर ली थी। तो इसके बाद में क्या करेंगे 1 और 1 को जोड़ के लिखेंगे तो कितना आएगा 2 प्लस 2 साइन थीटा इसमें पहले से हैं, यहाँ से क्या आ गया कोस थीटा और ये क्या आ गया 1 प्लस साइन थीटा। अब दोनों में क्या है 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से लिखेंगे अपन ऊपर कर देते हैं इसको हल। यहाँ से क्या हो रहा है ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बच गया 1 प्लस
कॉमन आने का मतलब बाहर निकाल लेना। यहाँ 2 में से 2 निकाल लिया तो कितना बच गया 1, और इस 2 साइन थीटा में से 2 बाहर निकाल लिया तो क्या बच गया साइन थीटा, जो कि हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद में नीचे क्या बचा हुआ है अपना कोस थीटा, और साथ में क्या है 1 प्लस साइन थीटा। अब भाग ऊपर तो है 1 प्लस साइन थीटा, नीचे भी 1 प्लस साइन थीटा, तो ये इससे कट जाएगा तो क्या बच जाएगा अपने पास में 2 बटा कोस थीटा। 2 बटा कोस थीटा है तो अपन जानते हैं 1 बटा कोस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा। यहाँ लिख देंगे चूंकि 1 बटा कोस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा। सही, तो ये क्या आ गया अपने RHS साइड के बराबर में आ गया। ये क्या हो गया अपना प्रश्न सिद्ध हो गया, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ इति सिद्धम, ये अपना प्रश्न हल हो गया। इससे संबंधित ये छठा प्रश्न है जो कि समय हो गया, नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आप इनको घर पर प्रैक्टिस करें, बुक्स होगी आपके पास तो बुक्स में से और भी प्रश्न करें, जो भी नहीं आता है वो पूछें। नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित प्रश्न अपन हल और करेंगे। ओके।